जय हिंद दोस्तों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स में। जो कि 9 फरवरी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में, उसके हम डिस्कस पे चलते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना, पेपर में आपके किस तरह का क्वेश्चन आया है उसको समझते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर से दिया था कि मतलब पूर्ण वर्ग इसमें क्या है, कि मतलब ये संख्या दिया था, आपको क्वेश्चन दिया था, आपसे पूछ रहा था कि इसमें क्या जोड़े कि जिससे क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा था कि 1300 है ना, इस 1300 में ई का हम जोड़े, मतलब कि x हम मान लेते हैं कुछ ऐसी संख्या, और दिया था बस ना कि 1300 में क्या जोड़े कि जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर आपका पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे समझना, यहाँ पे आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक, जिससे कि फटाफट सोच सकते हैं ना। यदि देखिएगा यहीं पे रख देते हैं कितना, ये चीजें रखते हैं 69, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1300 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1300 कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा ना 1369। तो यहाँ पे जब इसका सोचेंगे, यदि स्क्वायर आपको याद होगा तो फटाक से आप कर देंगे कि 37 का स्क्वायर है ना, 37 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम आपको स्क्वायर 1 से 50 तक याद होना ही चाहिए, है ना। तो फट से क्या करें, सोच लेंगे, नहीं तो क्या करें, रख के चेक करते रहेंगे, वर्गमूल निकालते रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। इस तरह का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ये पूछा था, परफेक्ट स्क्वायर पर क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया था, देखिए एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों बाद यह क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, एनालिसिस में बहुत दिनों के बाद। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे दिया था कि एलसीएम ना, एलसीएम 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 जो दिया है कितना है 26 HCF है ना, 26 HCF ये दिया था क्वेश्चन है ना, 26 HCF दिया था। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया था और कुछ है ना, दिया था कि एलसीएम एलसीएम और HCF का योग कितना है 729 है, और दिया था काम है यहीं पे HCF का मान कितना है, HCF का मान 27 दिया था ना, HCF का मान कितना दिया था 27 दिया था, और यहाँ पे दिया था A का मान कितना है 1 है, और B का मान आपसे निकालना था। कहने का मतलब है ना कि आपको क्या देते हैं, एलसीएम बराबर कितना 26 HCF, और HCF का मान इतना दिया था, और एलसीएम प्लस HCF बराबर इतना दिया था। तो आपसे पूछ रहा था कि ये संख्या 1 है, ये वाली जो संख्या पहली संख्या जो है 81 है, तो दूसरी संख्या आप बताइए। यही आपका क्वेश्चन था ना, यही आपका क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे इसके लिए समझिएगा, एलसीएम कितना मान दिया 26 HCF, तो एलसीएम की जगह यहाँ पे रखिए ना, तो 26 HCF है, 26 HCF या खुद HCF है, HCF बराबर कितना हो जाएगा 729 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 729। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना 26 HCF और फिर एक और है HCF, तो कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 HCF, कितना हो जाएगा 27 HCF। यहाँ पे क्या दिया है 729 है ना। हम जानते हैं कि इससे कैंसिल होगा कितनी बार में 27 बार, मतलब कि HCF का मान कितना दिया आपको, HCF का मान 27 है ना। जब HCF का मान कितना देगा 27, तो बात को समझिएगा, जब HCF का मान 27 आएगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे, देखिए दिया भी था, आप रखते भी तभी है ना, यह दिया भी था, तो यहाँ पे बस यह रखने के लिए इसको दे देंगे, यहाँ पे जोड़ दे दिया, संबंध भी दिया था, ये भी दिया था है ना। ये वाला फंक्शन नहीं दिया था, शायद ये वाला फंक्शन नहीं दिया था ना क्वेश्चन में आपके, शायद ये फंक्शन नहीं दिया था आपको, यही दिया था, दो कंडीशन दिया था आपको, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन ना निकाल के लाना का था कि HCF का मान निकालिए, तब जाके ना होता क्या है कि LCM है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला को देखिएगा, इस क्वेश्चन को रुके यहीं पे है ना, ये चीजें नहीं दिया था ना, बस आपको ये चीज दिया था और संबंध में दे दिया, LCM इतना दिया था और ये कंडीशन आपको दे दिया था। हमने क्या कर दिया HCF का मान निकाल दिया है। आज जानते हैं क्या चीज होता है कि LCM इंटू HCF है ना, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCF इंटू HCF। तो LCM का मान कितना है 26 HCF, तो 26 यहाँ पे रख देंगे, HCF की जगह कितना है 27, HCF की जगह कितना आ जाएगा 27, आप खुद HCF यहाँ पे रखें ना HCF का मान, तो कितना आ जाएगा 27 इंटू पहली संख्या 81 इंटू B का मान निकाले। पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होता है 81 से, देखिए 27 से कटेगा 81 3 बार में, और 3 से कटाएंगे 27 को कितने बार में 9 बार में, और 26 में 9 से गुणा कर देंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा 234 आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन यही था ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, आंसर को लिख दिया, HCF के आंसर को ही लिख दिया था ना, ये नहीं दिया था आपको। क्वेश्चन में दिया था बस LCM के बारे में कि LCM जो है 26 HCF के बराबर है,
और उसका एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है 729 है। तो उसके बाद आपको हल करना था, बी का मान निकालना था। हम जानते हैं एचसीएफ यहाँ से निकालिए, उसके बाद हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना ए इंटू बी होता है। वहां से क्वेश्चन को हमने लगा दिया। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया था का आपके सामने टाइम एंड वर्क का दिया था ना। बोल क्या रहा था कि जो हमारा सी है ना, सी एक व्यक्ति है जो कि ए और बी है ना, ए और बी दोनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं उससे क्या करता है, या दोगुना काम कर रहा है। मान लीजिए कि या ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए कि ये कितना काम कर रहा है, समझिएगा कि 2 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 1 काम करते हैं। ये भी हो सकता है ना। बोला था क्वेश्चन में कि जो सी है, सी की क्षमता एफिशिएंसी है वह क्या है, इन दोनों के क्षमता के 2 गुना है ना। ये भी बोल सकते हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं कि क्या है, ये सभी सी से क्या कर रहे हैं, या आधा काम कर रहे हैं, मतलब कि इनकी क्षमता क्या है, सी से दोनों की क्षमता मिलाने पर तभी भी क्या है, 1 है, मतलब कि आधा है। भैया भी बोल सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब जिस तरह आप बोल सकते हैं ना कि जो सी की क्षमता है ए बी के 2 गुना है ना, ए बी दोनों जो काम कर रहे हैं उनके 2 गुना है। लेकिन और क्वेश्चन में दिया था कि सी जो है ना इस पूरे काम को 40 दिन में क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। समझिएगा क्वेश्चन को कह रहा है कि सी की जो क्षमता है 2 है और यह कितने दिन में खत्म कर देता है, 40 दिन में। तो बताइएगा एक क्षमता क्या होता है, 1 दिन की काम है ना। तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 80 काम। इसका मतलब टोटल कितना काम हो जाएगा, 80 है ना। आपसे क्वेश्चन में दिया था तो बताइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों यदि मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो बताइए तीनों की क्षमता कितना हो जाएगी, 1 दिन में तीनों की काम कितना हो जाएगा, तो 2 ये और 1 मिला के ना। तो 1 दिन या तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3। तो बताइए 80 काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझिएगा। बस यही क्वेश्चन ये था कि सी की क्षमता है ए बी के काम करने की क्षमता का 2 गुना है। आपको दे दिया था कि सी अकेले 40 दिन में करता है। इसका मतलब 1 दिन में अब कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो जब 1 दिन में 2 काम करता है तो 40 दिन में कितना करेगा, 80 काम। तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 80। टोटल काम 80 हो गया। तो बोला था कि जब तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा। इसका मतलब कि 1 दिन में यह 2 काम है ना, 1 दिन में यह 1 काम, मतलब यह 1 दिन में तीनों कितने, तीनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो इस 80 काम को 80/3 दिन में समाप्त कर देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा था ना। आगे देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन आपके सामने। त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन, इसको देखिए कैसा है ना। दिया था का चीज कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है, 1/√2। और आपसे पूछ रहा था कि बताइएगा थीटा का मान कितना होगा ना। आपसे पूछ रहा था कि बताइएगा थीटा का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा है ना, यही क्वेश्चन था आपसे। तो जब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए होता क्या चीज़ है, समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, यहाँ पे ये चीज़ें होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, थीटा है ना, ये भी निकल के आता है। या तो आप यहाँ पे ले लेंगे कि थीटा बराबर ये क्या होता है, यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है थीटा इक्वल टू क्या है वाई है। तो जब उसको उधर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन वाई हो जाता है ना। इस तरह का कंडीशन है। उसी तरह ये चीजें आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स, जब उसको इनवर्स वाले फंक्शन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1/2 रूट में तो रह जाएगा, 1/√2 तो रह जाएगा। लेकिन यह इनवर्स उधर आएगा तो किस रूप में बदल जाएगा, इनवर्स बदल जाएगा है ना, इनवर्स खत्म हो जाएगा, बस साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको दिखा चुका है ना। तो यही कॉन्सेप्ट से इसको इधर कर दिया। आप बताइएगा कि होता क्या है, यह 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 45 का ना। कितने का मान होता है, साइन 45 का। और यहाँ पे आपसे पूछा था क्या चीज, थीटा का मान बताइए। तो क्या कर देंगे, ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री है ना। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट था, इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा था। मतलब आज के पेपर में त्रिकोणमिति कुछ अलग ही था, मतलब आसान था, लेकिन क्या था, इनवर्स फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था ना। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, एक हमें क्वेश्चन दिया था, हाँ ये भी देखिए टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको देखिएगा है ना, यह बोला था कि ए और बी है ना, ये जो है ए किसी काम को कितने मिनट में, 6 मिनट में करता है ना। ए किसी काम को 6 मिनट में, और यही बी जो है ना, बी कितने दिन में करता है, बी दिन में नहीं दिया, मिनट में दिया। ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में, 9 दिन में। तो अब बोला है ना कि ए और बी दोनों मिलकर यदि उस काम को करते हैं तो बताइए कितना दिन लगेगा। ए और बी मतलब दोनों से यह काम करा रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कितने दिन में करेंगे ए और बी दोनों मिलकर है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सिंपल उपाय है, क्या चीज, दोनों का एलसीएम लिखिए। तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 18
है ना, यह कितनी देर में 3, है ना। तो यह क्या ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और यह कितना काम कर रहा है 2, है ना। यही तो होता है, यहाँ से क्या निकल के आता है एलसीएम क्या होता है, यह टोटल काम होता है। और यहाँ पे जो आता है एलसीएम से यह भाग देने के बाद तो यह आता है एक दिन का काम, मतलब उसकी एक दिन की क्षमता आ जाता है। तो वही देखिए, तो एक दिन में यह 3 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 18, तो एक दिन में 5 काम, तो एक 18 काम को कराने में 5 से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा 18/5 मिनट में क्या कर देंगे, इन दोनों ए बी दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या दिया था, इस तरह एक सीरीज दे दिया था, आपसे पूछ के था बताइएगा इकाई अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो क्या करना है, सिंपल बात में यदि हम सोचेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिएगा यह क्या 91, 92, 93 है ना। उसके बाद क्या हो सकता है ये चीज, है ना, यही नहीं हो सकता। इसी तरह बढ़ता जाएगा कहाँ तक 99 तक। तो हमने 2 अंक क्यों लिखा, इसको समझ लेते हैं ना। इसको क्यों लिखा बात को समझिएगा। यदि 2 से देखिए लास्ट में 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यदि 2 और 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं तो कितना आता है 10। और जब 0 आ जाएगा ना तो किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें यदि 0 आ जाता है तो 0 हमेशा कहाँ पर रहता है, लास्ट में रहता है। गुणा करके चेक कर लीजिएगा ना, तो लास्ट में रहता है। यदि यह इसको ना देखकर इन दोनों को देखे, यदि 4 है लास्ट में या क्या 5 है, इसका भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में। आप कोई भी सब पूरे संख्या को गुणा कर लेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 0। यह कंसेप्ट को समझिए, है ना। कितना भी बीच में ऐसे सीक्वेंस दिया आप सभी को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यदि एक नंबर से ना 0 आ जाता है, कहीं भी गुणा करने के बाद वो 0 आ जाता है तो 0 हमेशा क्या होता है लास्ट में आता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0 इसका हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 0। इसलिए हमने देख लिया था कि तुरंत यहाँ 91, 92, 93 चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 आएगा, कहीं ना कहीं 2 तो अबे करेगा। या तो 5 ने 2 को छोड़िए, यदि 5 4 तो आएगा और 5 तो आएगा, तो 4 5 20, लास्ट में 0। 0 का मतलब पूरे संख्या को हम गुणा करेंगे तब भी लास्ट में क्या आएगा 0। इसका मतलब इकाई अंक यूनिट डिजिट हमारा 0 आ जाए तो खटाक से आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से बनाएंगे ना, लास्ट में हमेशा 0 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन था, समझिएगा। यह क्वेश्चन दिया था कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या क्या है सी है, इनका रेशियो आपको दे दिया था ना। रेशियो कितना था 1, 2 और 3 का रेशियो दिया था। आपसे पूछ दिया बताया और दिया था क्वेश्चन में HCF के बारे में ना। HCF के बारे में क्वेश्चन में दिया था HCF कितना हो बाबू 12 हो। HCF कितना हो 12 हो। तो आपसे पूछा था क्या, समझिए क्वेश्चन को, आपसे यही पूछा था कि बताइए वह संख्याएं कितनी होगी, है ना। मतलब संख्याएं के बारे में पूछा था। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ एक्स उसको नहीं मानेगा ना तो एक्स मानना है ना तो कुछ करना है। फटाक से आंसर निकाल दें कैसे, कि जब आपको HCF दिया और संख्याओं का रेशियो दिया है तो इन संख्याओं का ही HCF निकालिए ना। तो देखिए 1 और 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा, है ना। 1 और 2 3 का HCF मतलब कि तीनों में कॉमन क्या है 1, और 1 कॉमन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 1 से सभी संख्या कट भी रही है तो HCF कितना हो जाएगा 1। और यहाँ क्या दिया है 12, तो 1 बराबर 12 मतलब कि यह 1 का मान कितना दिया 12 के। तो बताइएगा यहाँ पे करेंगे तो यह 1 का 1 का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे ना। पहली संख्या 12, यहाँ कितना दिया है 1 रेशियो का मान 12, तो बताइएगा 2 रेशियो का मान 24, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 1 रेशियो का मान 12, तो 3 रेशियो का मान 36। तो यही हमारे क्या हो जाएगी संख्या, मतलब ए वाली संख्या कितनी थी 12, बी वाली संख्या कितनी थी 24 और सी वाली संख्या 36 संख्या थी। इस तरह क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिएगा रेशियो का क्वेश्चन आपके सामने था ना, रेशियो का क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपको समय लगाएगा, समय नहीं लगाना, है ना। क्वेश्चन में क्या करना है, समय नहीं पूछ क्या था इसको समझिएगा कि आपसे पूछ रहा था कि बताइए एक्स और डब्ल्यू में रेशियो कितना का होगा। एक्स और डब्ल्यू में रेशियो कितना का होगा। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो फटाक से क्या करना है, दिमाग लगाना है। जब पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म के बीच कॉम्बिनेशन पूछता है, रेशियो पूछता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं फटाक से देखिएगा, सभी को क्या करते हैं इधर वाले सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो जो आता है वही नंबर क्या हो जाए पहले टर्म का रेशियो, और लास्ट में वाली को सभी को रेशियो को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आता है वही क्या हो जाएगा आंसर आपका, मतलब लास्ट वाले का रेशियो आ जाएगा ना। फर्स्ट और लास्ट जब पूछता है तो फटाक से क्या सबका गुणा कर देते हैं और इधर गुणा कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का हमारा क्या आता है रेशियो आ जाता है। लेकिन गुणा करने से पहले एक चीज देख लिया जाता है, क्या चीज, कि देखिए तो इधर का वाला इधर का वाला मैंने आपस में क्या कहीं कट रहे हैं, तो जब कटते हैं तो क्या करना है कटा लिया जाता है ना। देखिए इस तरह नहीं कटा जाता है ना,
तो इस साइड वाला को इस साइड से कटाते, देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा क्या चीज, इधर एक है, इधर भी एक है, यहाँ भी क्या कर देंगे एक एक है ना, इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब x और w में रेशियो कितने का था, 4:9 का रेशियो था ना। तो बड़ा नंबर दिया था, आपको समय लगाएगा, आप कहेगा कि गुणा करेंगे है ना, गुणा करेंगे फिर कटाएंगे, तो पहले ही क्यों ना कटा दे, तो पहले ही हम कटा देंगे, एक बार गुणा करेंगे फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर कटाने में समस्या किससे कटाए किससे नहीं, तो एक बार ही डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, ये चीजें सीखिए कि क्या करते हैं, पहले ही हम कटा सकते हैं एक दूसरे के बगल वाले से, मतलब कटा कर उसके बाद हम जो बच जाएगा उसको गुणा करेंगे, ना कि गुणा करने के बाद कटाएंगे है ना। तो इस तरह नहीं करना है, पहले कटाइए उसके बाद गुणा कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था आपके सामने, यहाँ पे दिया था √2 दिया था साइन √2 और साइन में क्या दिया था 5x - 5 इक्वल टू कितना दिया था 10/45 दिया था ना, 10/45 दिया था। आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा था कि बताइएगा x का मान कितना होगा ना, आपसे क्या बोला था कि x का मान बताइए है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 10/45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाता है, इस √2 को क्या कर देंगे उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 5x - 5 इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। क्या किया हमने, 10/45 का मान कितना होता है 1, तो 1 यहाँ पे रख दिया, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा। हमें पता है क्या चीज बताइएगा, साइन यहाँ पे साइन 5x - 5 यहाँ बताइए 1/√2 का मतलब क्या होता है, साइन किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है, कितना होता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना। तो ये चीज हमने लिख दिया। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x - 5 इक्वल टू कितना 45 है ना, 45 हो गया। हमें चाहिएगा x का मान, तो जब x का मान चाहिए तो इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, जुट जाएगा 5 माइनस का है तो उधर जाएगा तो 50, अब 50 हो जाएगा तो यहाँ से 5 से कटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, हमारा x का मान कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को बनाना था ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए यह क्वेश्चन आपके सामने था, आपसे पूछ रहा था बताइएगा इसका आंसर कितना होगा ना, यही क्वेश्चन था है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 0 यहाँ पे पॉइंट 2 मतलब 2 बार दिया, इसका मतलब यह a का स्क्वायर आपको स्पष्ट है ना, a का स्क्वायर आपको स्पष्ट है, मतलब एक ही जगह पे कितना है 0.2 है ना, एक जगह पे कितना है 0.2। यहाँ पे देखिएगा 0.02 का 0.02 2 बार दिया, इसका मतलब 0.02 का मतलब यह b का स्क्वायर स्पष्ट है, मतलब b की जगह पे कितना दिया है 0.02 है ना। यहाँ पे बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन को लेकर, देखिएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए 0.2 लिख सकते हैं तभी तो आएगा 0.4, तो ये चीजें हो सकता है ना, ये चीजें हो सकता है। क्या चीज देखिएगा यहाँ पे यदि इस 0.4 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है 2 × 0.2, तो लिख सकते हैं इसको 0.4 ये लिख सकते हैं ना, ये तो खुद है हमारा। तो ये वाला टर्म क्या है a और ये वाला टर्म कितना है b है ना, ये 2 टर्म है। तो देखिएगा क्या बन रहा है a² + b² है ना, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। क्या चीज होता है a² - b² की जगह पर कि a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे कितना है पॉइंट, यहाँ पे 0.36 है ना, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इस तरह बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे कितना लिख सकते हैं 0.2 है ना, a की जगह पे 0.2 माइनस b की जगह पे कितना आ जाएगा 0.02 का होल का स्क्वायर है ना, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा 0.36 है ना, इसको हमने क्यों देखकर बता दिया, क्योंकि a² - b² का ब्रेक हुआ है, तो बस a की जगह पे ये मिला है, b की जगह पे ये वाला फंक्शन मिला है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे पुट आउट कर दिया। आप फटाक से जब इसको घटाएंगे इसमें से, यहाँ पे देखिए 0.2 और यहाँ पे क्या कर देंगे 0.2 है ना, 0.2 यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो आएगा 0.18 है ना, 0.18 आएगा। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 0.18 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.36 है ना। आज जब उसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.18 यहाँ पे क्या है 0.18 है ना, 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.36 है ना, 0.36 बताइएगा, यह पॉइंट से यह पॉइंट खत्म, तो यह से कटाएंगे इसको तो 2 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा
0.09 इसका आंसर आ जाएगा ना, 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट में दिया था, लेकिन थोड़ा सा सोचना था क्या बन किस पर आया, किस कंसेप्ट पर बना, ए प्लस बी पर माइनस पर। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं यहीं पे गलती करते हैं घटाने में, और थोड़ा सा यहाँ पे घटाने में कह देते हैं, इसको आंसर देते हैं कि 0.9 देते हैं ना। ये चीजें गलत है। गलत क्यों है बताइएगा, 2 अंक पे दशमलव है, तो जो भी आएगा इस पॉइंट को भूल जाएंगे, तो 2 से कटाएंगे 18 को तो 9 बार में, और जब कट जाएगा तो 2 अंक पर ही तो दशमलव लगेगा। तो देखिए 2 अंक पर हमने दशमलव, तो इस तरह यह आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.09 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया था टाइम एंड डिस्टेंस का ना, क्वेश्चन पूछ कर आता है, इसको समझिएगा कि 2 ट्रेन है, मान लिया ट्रेन है चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड दिया था कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था ना। कोई भी है ना, गाड़ी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, उसका स्पीड दिया था कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। लेकिन दूसरे वाली को दिया था क्या चीज, बी वाले ट्रेन या गाड़ी का कि 3.75, ये हमारा क्या दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, इनका स्पीड दिया था, ये चीजें दिया था। और पूछ क्या था, इनके टाइम डिफरेंस है ना, इनके टाइम डिफरेंस में कितना दिया था, इनका टाइम डिफरेंस का मतलब समझिएगा क्वेश्चन को कि इनके समय अंतराल में, मतलब कि आधे घंटे का है ना, आधे घंटे का डिफरेंस है। कहने का मतलब एक चलने जाने के बाद दूसरी जा रही है, मतलब उनके बीच कितना डिफरेंस है, आधे घंटे का, मतलब 1/2 हावर्स का क्या है डिफरेंस है। तो आपसे पूछ रहा था कि टोटल बताइएगा डिस्टेंस कितना होगा ना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आपसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन। तो सीधा हम कहा जानते हैं टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला D अपन यहाँ पे S1/S2 है ना, S1 × S2, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, जो बड़ा नंबर होगा S2 - S1 कर देंगे है ना, S1 कर देंगे, इंटू क्या होता है यहाँ पे टाइम डिफरेंस होता है ना, क्या होता है टाइम डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइम डिफरेंस लिखते हैं ना, लेकिन किलोमीटर में तो किलोमीटर में टाइम भी क्या लेंगे, हावर्स में ही लेंगे है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा ही लेंगे, तो ये भी घंटा है, यहाँ नहीं तो मिनट में होता तो क्या करते हैं, इसको मिनट या सेकेंड में टाइम को बदल देते हैं ना। यहाँ पे करेंगे तो डी बराबर दिए टोटल S1 की जगह पर कितना है 3 और S2 की जगह पर 3.75 है ना। इसका जब डिफरेंस करेंगे दोनों का तो आएगा का 0.75 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे समय कितना दिया है, 1/2 दिया है ना, 1/2 दिया है। बताइए इस पॉइंट से 2 अंक पे है तो यह भी 2 अंक पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब 75 से घटाएंगे 3 बार में, 75 से घटाएंगे 375 को तो 5 बार में जाएगा ना, 5 बार जाएगा। जब 5 बार जाएगा तो 5 या 15, अब 15 का आधा कितना होता है 7.5, मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा 7.5 हो जाएगा। मतलब 7.5 हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो 7.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आज हमारा जो भी 9 फरवरी का क्वेश्चन आया हुआ था इसको हमने सभी को डिस्कस कर दिया। देखिए क्वेश्चन सब एकदम कंसेप्ट सही चल रहा है ना, बहुत क्वेश्चन सही आ रहा है। तो क्या करना है, पेपर देने से पहले जरूर देखा है, क्यों जरूर देखें, क्योंकि हो एक बार क्या होता है रिकॉल हो जाने के बाद क्या होता है, जब रिकॉल हो जाएगा तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट का तो फटाक से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे ना। ये तो नहीं आता मैंने देख लिया, उसके बाद ये आपको नहीं आता है तो क्या करें, इस कंसेप्ट वाले चैप्टर को आप क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, इसे क्वेश्चन आएगा तुरंत क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बस डाटा चेंज होगा, फटाक से आंसर लगा लेंगे ना। तो जो भी वीडियो पर हमारे क्या चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना है।